चैप्टर 9 अर्बन लाइवलीहुड्स। शहर में आजीविका। अर्बन इलाके होते हैं शहरी इलाके। यहां पर लोग ज्यादा होते हैं, पॉपुलेशन आपको ज्यादा मिलेंगी, व्यवस्थाएं ज्यादा हैं, फैसिलिटीज ज्यादा हैं। तो यहां पर लोग किस तरीके से खाते कमाते हैं। लाइवलीहुड्स का मतलब होता है कि आप जो काम करें उससे आपको पैसे मिले और उस पैसे के जरिए आप अपना भरण पोषण करें, रोटी खाएं, बच्चे पालें। इसे ही हम लाइवलीहुड कहते हैं। अर्बन एरिया में कैसे होता है? हमारे देश में 5,000 से ज्यादा टाउन हैं, यानी शहर। अब टाउन फिर आता है, टाउन वैसे कस्बा होता है, सिटी, फिर बिग सिटी, उसके बाद आप कह सकते हैं मेट्रो सिटी, फिर मेगा सिटी। तो इस हर एक लेवल के सिटीज हमारे देश में हैं। जो नंबर्स हैं वो मैं बता देता हूं। 46 मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं जिनको हम मेट्रो कहते हैं, जिसमें 8 मेगा सिटीज हैं, सब बहुत बड़ी सिटीज हैं। जो 38 सिटी हैं उनको हम मिलियन प्लस सिटीज कहते हैं। मिलियन मतलब होता है 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो जहां भी 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन हो जिस शहर में, उन्हें हम मिलियन प्लस सिटीज कहेंगे। तो ये सारी यहां से यहां तक जो आप सिटीज देख रहे हैं, यहां की जनसंख्या, यहां के लोग, यहां के पॉपुलेशन 10 लाख या 10 लाख से अधिक है। और उससे ऊपर मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, कोलकाता, सूरत, ये मेगा सिटीज में आते हैं। यहां पर जो लोग काम करते हैं, इन शहरों में, कस्बों में, जिस भी लेवल के आप अर्बन सेटलमेंट्स देख लें, वहां पर जो लोग काम करते हैं वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे एम्प्लॉयड हैं, क्या खुद एम्प्लॉयड हैं, कैसे वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, या कहें कैसे अपना भरण पोषण करते हैं, क्या उनको सिमिलर अपॉर्चुनिटीज मिल पाती है, सारी चीजें उनको मिल पाती हैं या नहीं मिल पाती। तो यहां पर हम एक यात्रा पे आपको ले चलेंगे। ये जो यात्रा है, या कहें वॉयज, इस यात्रा में हमारी नायिका है, उस नायिका को हम कह देते हैं नैना। हम अपना नाम बता देते हैं। तो ये नैना की कहानी है। नैना एक शहर में आई है अपने कजन के साथ। तो हमारी नायिका है इस पूरी कहानी की नैना, वो अपने कजन के पास आई है एक बड़े शहर में। तो इसकी जो कजन है, नैना की कजन, वो कहती है चलो मैं आपको शहर घुमाती हूं। नैना निकलती है शहर घूमने के लिए, और जैसे ही वो पहुंचती है आगे, वो देखती है कि सुबह सुबह का समय है और जितने भी रेड़ी पटरी वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, जैसे सब्जी बेचने वाला है वो अपने टमाटर, गाजर, खीरा, ये सब वो लगा रहा है। इसके अलावा वो ये देखती है कि कई लोग हैं, एक लेडी है जो फूल बेच रही है, और ये दोनों, नैना और उसकी कजिन, वो उनसे रोज, रेड और येलो, लाल और पीले रोज यानी गुलाब लेती है। इसके अलावा नैना देखती है कि इस शहर में जहां वो आई है, वहां पर लोग न्यूज़पेपर बेच रहे हैं, ऑटो रिक्शा है जिसमें, क्योंकि सुबह सुबह का समय है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो बच्चे उसमें भरे हुए हैं। इसके अलावा कॉबलर हैं, यानी कि मोची उन्हें दिख रहे हैं, नाई भी दिख रहे हैं, उनकी भी दुकानें हैं। एक महिला है जो रेड़ी पटरी मतलब एक हाथ से ठेलने वाला, या कहें खींचने वाला एक प्लेटफॉर्म होता है, नीचे टायर लगे होते हैं, उसे हम ठेला कहते हैं। तो जो कार्ट है, ठेला है, उस पे वो प्लास्टिक की चीजें रखी हुई है बेचने के लिए। प्लास्टिक बॉटल हो गए, बॉक्स हो गए, हेयर पिन, क्लिप्स, इस तरीके के, कि ये महिला कर रही है। और ये नैना और देखती है कि एक आदमी अपने साइकिल में सब्जी बेचने निकला हुआ है, और वो घर घर पे जाके सब्जी बेचेगा। यहां पर वो ये देखती है नैना, रिक्शा, एक कतार लगी हुई है, लोग कतार में, जैसे रिक्शा 1 है, रिक्शा 2, इस तरीके से बहुत सारी
रिक्शा खड़ी हुई हैं। ये रिक्शा इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि यहां पर लोग आते हैं, पहला रिक्शा जाएगा, फिर जो रिक्शा यहां लौट के आएगा वो आखिर में लग जाएगा। तो एक तरीके से चेन होती है ये, और इसीलिए कतार में खड़े होते हैं, अपने नंबर का इंतजार करते हैं। और क्योंकि उन्हें गांव, ये शहर के मार्केट जाना है जो कि तकरीबन 2 किलोमीटर है, तो वो ये एक रिक्शा ले लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ये रिक्शा है क्योंकि इसमें मोटर नहीं है। अगर यही से मोटर आ जाती तो इसको हम ऑटो रिक्शा कहते हैं। ये पूरी मेहनत से, अपने मेहनत से आदमी खींचता है, जितने भी आप लोग बिठाते हैं। यहां पर हम इनकी बात जरूर करेंगे, ऐसे लोगों की बात जिसका रिप्रेजेंटेशन है यहां पर बच्चू मांझी। बच्चू मांझी एक साइकिल रिक्शा पुलर है। यहां पर देखिएगा ये कितनी मेहनत से, कितनी शिद्दत से इसे खींच रहे हैं। अब ये जो बच्चू मांझी साहब हैं, बिहार से आए हैं और वहां पर ये एक मेसन यानी कि मिस्त्री का काम करते थे। इनकी पत्नी और 3 बच्चे हैं। उनके पास कोई जमीन नहीं है, तो मेसन का काम, मेसनरी का काम, मिस्त्रीगिरी का काम जब नहीं होता है तो वो पैसा कमाने या कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करने, उस समय का यूटिलाइज करने वो शहर आते हैं। जैसे वो शहर आए तो उन्होंने साइकिल रिक्शा खरीदा उन्होंने इंस्टॉलमेंट में। और फिर उसके बाद, ये बहुत सालों की बात है, पहले की बात है, अब हर सुबह वो उठते हैं और शाम को 8:30 बजे तक काम करते हैं। 6 किलोमीटर का दायरा है, वहां तक वो जाते हैं। उनको 5 से 10 रुपए मिल जाते हैं डिस्टेंस के हिसाब से। वो अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, एक रेंटेड, बहुत सारे लोग आप देखेंगे एक ही जगह पे रहते हैं, जो एक गांव से आते हैं, दोस्त यार बन जाते हैं, एक ही जगह रहते हैं ताकि पैसा बच सके। क्योंकि काम आए किस लिए, पैसा कमाने के लिए आए हैं। तो अगर वो लैविश जिंदगी जीने लगेंगे, वैसे तो जी नहीं पाएंगे, तो सारा पैसा खर्च हो जाएगा। तो उनको 80 से 100 रुपए मिलता है। इनके दोस्त जो है आसपास की फैक्ट्री में काम करते हैं। 80 से 100 रुपए ये रिक्शा खींचते हुए मांझी साहब कमा लेते हैं। 50 से 60 रुपए इनके खर्च हो जाते हैं, क्योंकि इनको खाना पीना है, मकान वगैरह का किराया वगैरह देना है। लेकिन बाकी पैसा ये बचा लेते हैं और अपनी फैमिली के लिए रखते हैं। एक साल में ये 2 या 3 बार अपनी फैमिली के पास जाते हैं और इन्हीं के पैसे से इनकी फैमिली काम कर रही है। कुछ वाइफ थोड़ा बहुत काम करती है, लेकिन सारा दारोमदार इस गरीब पे है। तो मैं आपसे ये कहूंगा, ये सब्जेक्ट की बात नहीं है। ये आदमी है, अगर 50 रुपए मांगता है, आप कहते नहीं बेटा, नहीं भैया मैं 30 रुपए दूंगा, बहुत ज्यादा मांग रहे हो आप, 30 रुपए दूंगा। अब आप देखिए 20 रुपए बचा के आप कितने अमीर हो जाएंगे। लेकिन इस 20 रुपए से इस आदमी का घर चल रहा है, इसके बच्चे पल रहे हैं। इस बात पे ध्यान रखिएगा। रेडी पटरी वालों से या फिर रिक्शा चालकों से या गरीब लोगों से अगर आप ये करते हैं, मोल भाव करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको कहूंगा कि इस पे जरा सोचिएगा। बच्चू मांझी की तरह ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहां पर सिटी में, शहर में काम करते हैं। एक सर्वे में यह आया कि जो अहमदाबाद शहर है, अहमदाबाद गुजरात का एक शहर है, यहां पर 12% लोग सड़कों पे काम करते हैं। यानी हर 100 में से 12 आदमी सड़कों पे काम कर रहा है। ये कुछ भी काम कर रहे होते हैं जिससे इनकी अर्निंग चले, जो ये जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सामान ठीक कर रहे हैं, आपकी छतरी ठीक कर रहे हैं, आपका जूता ठीक कर रहे हैं, यानी रिपेयर और सर्विस का ये काम करते हैं। ये अपने आप काम करते हैं ये लोग। ये मैं वो घर दिखाना चाहता हूं जहां पर मांझी साहब रहते हैं। ऐसी खुले जगह पे रहते हैं या फिर थोड़ा तिरपाल डाल के रहते हैं। बड़ी मुश्किल की जिंदगी है इनकी। ये लोग जितने भी हैं ये अपने खुद पे काम करते हैं, अपने ओन पे काम करते हैं। यानी कि कोई इनको एम्प्लॉय नहीं कर रहा, कोई इनको नौकरी पे नहीं रख रहा। हो सकता है इनके पास वो स्किल ना हो, वो इनके पास पढ़ाई लिखाई ना हो, इस कारण से ये जो भी दुकान लगाते हैं, कोई जो भी शॉप लगाते हैं, देखिएगा आप, ये बड़ी टेम्पररी स्ट्रक्चर की होती है। टेम्पररी का स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि कोई भी आके इन्हें तोड़ सकता है। यानी लोग, खास तौर पर मैं अभी नाम लेता हूं उनका, लेकिन पहले ये बता दूं कि ये बेचारे किसी भी तरीके से अपना धंधा करना चाहते हैं, अपनी जॉब करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करने के लिए, क्योंकि इनको भरण पोषण करना है। तो पेमेंट पे आ जाते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं। पेमेंट मतलब जो सड़क के साथ में जगह होती है लोगों को चलने की। इसके अलावा कहीं तिरपाल डाल के रहते हैं, कहीं टीन डाल के रहते हैं, या फिर वहां अपनी दुकान खोलते हैं, या ऐसे ओपन में दिन भर धूप में खड़े रहते हैं। यहां पर पुलिस आती है, उनको कभी भी हटा सकती है, कभी भी इनका ये आशियाना तोड़ सकती है, कहीं भी इनकी दुकान तोड़ सकती है। उसका कारण ये है कि पुलिस अपना काम करती है। अगर आप देखिए ये रोड है और इसके आसपास सब लोग आ जाएंगे इधर पे, तो भाई लोग जो चलने वाले उनके लिए जगह कहां होगी? जो लोगों की चलने की जगह है वहां पर आप दुकानें खोल लेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो हमको दोनों देखना है, वो पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो और साथ में ये जो बेचारे यहां पर गरीब लोग कुछ बेच रहे हैं उनको भी कोई दिक्कत ना हो।
ऐसे कई लोग यहाँ पर खाने पीने का सामान या कुछ बनाते हैं, वो सामान आता है और मोस्टली ये सामान अपने घर में ही बना लेते हैं, आके ये सड़कों पे बेचते हैं। 1 करोड़, 1 करोड़ ये 100 लाख होता है। इतने हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो स्ट्रीट वेंडर हैं, मतलब स्ट्रीट पे दुकानें लगाते हैं। इनके पास कोई पक्की दुकानें नहीं है, ये कच्ची दुकानें हैं, बस यहां हैं कभी तो कभी वहां है। और इन लोगों को हमेशा हमारे देश में ऐसा देखा जाता था कि ये घुसपैठियां हैं, या फिर एक तरीके से ये शहर की खूबसूरती को, शहर की जो लाइफस्टाइल है उसको खराब कर रहे हैं, जबकि इनके बगैर ये लोग कहां जाएंगे। ये लोग लाइफ लाइन है। कभी भी कोई पुलिस आती है, कभी भी कोई नगर निगम वाले आते हैं, इनको धक्का दे देते हैं, भगा देते हैं, इनका ठेला उलट देते हैं। तो इस बात को समझा गया। कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिन्होंने समझा कि हाँ भाई ये लोग भी हिंदुस्तान के निवासी हैं, इनका भी संवैधानिक अधिकार है। तो इनके लिए यह तय किया गया, ये सजेस्ट किया गया कि जो हॉकिंग जोन्स हैं, हॉकिंग मतलब होता है जो रेडी पटरी वाले लोग होते हैं, तो इनके लिए एक बाकायदा जोन बना दिया जाए और यहां पर रेडी पटरी वाले लोग होंगे, लोगों को पता है कि ये लोग हैं, तो यहां पर जाके लोग खरीदेंगे। यानी कि जो नॉर्मल एक रास्ता है उसकी ब्लॉकिंग ना हो और नॉर्मल पब्लिक के आने जाने में या ट्रैफिक में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सजेस्ट किया गया। अब ये जो इलाका है इसकी कमेटी बनेगी, इसमें इसको जब बनाया जाएगा तो ये लोग जो यहाँ पर हैं उनमें से कई लोगों को इसका सदस्य बनाया जाए, ताकि इसके डेवलपमेंट के लिए, इसके आगे के रख रखाव के लिए वो लोग जो ये रेडी पटरी वाले हैं वो भी इसके सदस्य बने। इस तरीके का प्रस्ताव है। हम नैना की कहानी पे चल रहे थे। नैना अब मार्केट पहुंचती है और वहां ये देखती है कि दुकानें खुल रही हैं। वहां पर बहुत सारी दुकानें वो देखती हैं, मिठाई की दुकान है, खिलौने की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, जूते चप्पलों की, सामान की, किचन के सामान की, इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे टीवी, फ्रिज, इस सब की दुकान है। अब नैना की जो बहन है, सिस्टर है, उसने डेंटिस्ट, दांत में उसके कुछ दिक्कत हो रही थी, तो डेंटिस्ट से उसने अपॉइंटमेंट लिया था। तो वो कजिन, उसकी जो कजिन है, उसने अपॉइंटमेंट लिया था। वो पहुंचती है डेंटिस्ट के पास। डेंटिस्ट दांत में उसके देखता है और कहता है कि आपकी कैविटी हो गई है, इसमें कीड़ा हो गया है, आप आइए, मैं इसे कल फिल कर दूंगा। तो ये काम इनका खत्म होता है। ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वहां पर एक 3 मंजिल की दुकान पे वो जाते हैं। यहां पर कपड़े की दुकान है और 3 मंजिलों में ये सबसे ऊपर जाते हैं। हर मंजिल पे अलग अलग तरीके के कपड़े बिकते हैं। तीसरी मंजिल पे जाते हैं जहां पर महिलाओं के, औरतों के कपड़े मिलते हैं। तो नैना और उनकी कजन यहां पर जाते हैं और खरीदारी करते हैं। जब हम कपड़ों के इलाके की या ऐसी दुकानों की बात करते हैं तो ये वो दुकानें हैं जो थोड़ी पक्की दुकानें हैं। अभी हमने रेडी पटरी वालों की बात की, अब हम पक्की दुकानों की बात कर रहे हैं। तो यहां पर मैं 2 लोगों का नाम लेना चाहूंगा। ये हैं हरप्रीत साहिब और ये हैं वंदना। हरप्रीत की कहानी ये है कि उनके जो पिताजी है, उनके अंकल है, उनकी एक छोटी शॉप थी। जब भी कोई फेस्टिवल या कोई महोत्सव या कोई ऐसा उत्सव आता था, संडे को उनकी मम्मी और वो खुद हरप्रीत साहब मदद करते थे। उसके बाद जब कॉलेज खत्म हो गया तो हरप्रीत साहब ने यही काम करना शुरू कर दिया। शोरूम इन्होंने खोला था करीबन कुछ साल पहले। और यहां पर वंदना एक ड्रेस डिजाइनर है। वंदना ड्रेस डिजाइनर है। ये इनका बिजनेस चेंज हुआ, आज काफी अच्छा चल रहा है। लेकिन क्योंकि ये पहले सिलाई करते थे, लेकिन आज लोगों की चाह है रेडीमेड कपड़े की। वो बाजार जाते हैं, वो सीधा कपड़ा खरीद कर लाना चाहते हैं जो वो पहन सकें। ऐसा नहीं कि कपड़े लाएं फिर उसे सिलाएं, ये सब आज नहीं रह गया है। तो रेडीमेड कपड़ा इन्होंने रखना शुरू कर दिया। और इन्होंने, वंदना ने बताया कि मैं ड्रेस डिजाइनर भी हूं और हमने शोरूम पे कपड़े रखे और इसके कारण से हम यहाँ पर बहुत सारी चीजें लाते हैं। हम चीजें लाते हैं मुंबई से, अहमदाबाद से, लुधियाना से, त्रिपुरा से। कई ऐसे कपड़े हैं या ऐसा सामान है जो नोएडा, गुड़गांव से भी लाते हैं। कई ये विदेशों से भी मंगाते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं हरप्रीत और वंदना की। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जो शोरूम यानी एक पक्की दुकान को चलने में हेल्पफुल होती है। पहली चीज तो यह है कि इनको एडवर्टाइज करना पड़ता है, इनको विज्ञापन देने पड़ते हैं, चाहे न्यूज़पेपर हो, सिनेमा, थिएटर, टेलीविजन, किसी भी माध्यम से, रेडियो माध्यम से, मीडिया माध्यम से। तो वहां पर ये अपने सामान का प्रचार करेंगे तभी लोग आएंगे। जहां पर ये है वहां पर इनकी जो बिल्डिंग है, जहां पर इनका शोरूम है, उस पर वो रेंट देते हैं। और आज इनके पास, इन्होंने अच्छा खासी मेहनत की है, आज इनके पास एक कार भी है
और आज इनके पास एक अपार्टमेंट खुद का भी घर है। ये बात हुई हरप्रीत और वंदना की। तो हरप्रीत और वंदना जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ओन, इसे कहेंगे हम ओन शॉप्स, अपनी खुद की शॉप्स है। मैंने आपको बताया था जिनके पास कुछ नहीं है, रेडी पटरी वाले, छोटी दुकानें मैंने बताई। अब ये बड़ी दुकानें हैं या फिर ऐसे शॉप्स जिसके ओनर्स हैं, और हर एक जो पक्की दुकान है उसका लाइसेंस मिलता है। लाइसेंस कौन देता है इसको चलाने का? इसको देता है नगर निगम, इसे हम कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इस पे लाइसेंस देता है और इस पे टैक्स लेता है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही तय करता है कि कौन सा इलाका किस दिन बंद रहेगा। एक दिन ये किसी भी वीक में 7 दिन होते हैं, उसके एक दिन ये बंद रहेगा। जैसे कि इनका, वंदना और हरप्रीत का, कि जो शॉप है जिस मार्केट में है वो वेडनेसडे को बंद रहती है। इसके अलावा बहुत सारी दुकानें हैं जो पक्की हैं, बैंक है उसमें, कुरियर सर्विसेज है, ये सारी चीजें हैं। अब नैना की कहानी आगे बढ़ती है। नैना को एक कपड़ा है, एक ड्रेस है उसका, उसमें जरी का काम कराना है, कुछ स्पेशल ओकेजन पे उसको पहनना है। जो उसकी कजन है वो कहती है कि मैं एक निर्मला को जानती हूं, मेरी दोस्त है, और निर्मला के साथ में, नेबर में, पड़ोसी में एक ऐसा है जो जरी का काम करता है, यानी कपड़े पे एक बहुत अच्छी बुनाई का काम करता है, एम्ब्रॉयडरी का काम करता है, जिससे कपड़ा बहुत खूबसूरत लगने लगता है। तो वो क्या करते हैं, बस पकड़ते हैं, और बस पे जैसे उस वहां तक निर्मला तक पहुंचने के लिए फैक्ट्री जाना है इन्हें। जैसे वो बस में पहुंचते हैं वो देखते हैं कि बस में बहुत सारे लोग हैं, क्राउडेड है, पूरा फील्ड है, भरा ठसाठस भरा हुआ है। तो नैना सोचती है कि इतने सारे लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, हर दिन ये ऐसी जिंदगी जीते हैं, उसको थोड़ा सा अनईजी होती है वो। खैर यहां पर वो आगे बढ़ती है तो देखते हैं कई सारे लोग एक चौराहे पर बैठे हुए हैं। यहां पर एक गाड़ी वाला आता है, यहां पर एक स्कूटर वाला आता है और इनसे बात करता है। वो इन लोगों में से कुछ लोगों को लेकर आगे बढ़ जाता है। तो पूछती है कि ये क्या हो रहा है, ये कौन सा चौराहा है? तो ये उसकी जो कजन है वो बताती है, इसको हम लेबर चौक कहते हैं, लेबर चौक। तो यहां पर जो लोग जमा हैं उसमें आप देखेंगे मिस्त्री है, इसमें लेबर है, ऐसे कई तरीके के प्लम्बर वगैरह सब लोग यहां पर खड़े रहते हैं, और जिन जिनको काम होता है वो यहां पर आते हैं, इनसे मोल भाव तय करते हैं, यानी फिर रेट तय करते हैं। और सरकार ने तय कर रखा है कि एक दिन में 8 घंटे के काम के लिए इनको कितने पैसे मिलेंगे। अभी आपस में बात होती है, जो कॉन्ट्रैक्टर है और इन लोगों के बीच में, वो लोग आपस में तय करते हैं और यहां से लोगों को काम के लिए लेके जाते हैं। इसको लेबर चौक कहा जाता है। हर एक शहर में आप देखेंगे, हर एक बड़ी बड़ी इलाकों में आपको लेबर चौक मिल जाएंगे। खासतौर पे कंस्ट्रक्शन जहां हो रहा होता है, जहां पर डेवलपमेंट साइट्स हैं, यानी ये लोग बहुत सारे काम करते हैं। ये सामान उठाते हैं, ये अनलोड करते हैं सामान को, इसके अलावा ये पाइपलाइन खोदते हैं, टेलीफोन केबल का खोदते हैं, रोड बनाते हैं। तो ये तमाम तरीके के काम होते हैं जिसमें लेबर, शारीरिक लेबर का उपयोग होता है, जरूरत होती है, वहां इन लोगों को इस काम के लिए लिया जाता है। तो नैना और उसकी कजन फैक्ट्री में एंटर करती है। फैक्ट्री में बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट उन्हें दिखते हैं। कहीं पे क्लॉथ यानी कपड़े की में सिलाई हो रही होती है, कहीं पे कपड़े में सिलाई हो गई तो उसको तय करके रखा जा रहा है। तो एक फैक्ट्री का उन्हें एक आयाम या एक नजरिया मिल जाता है कि एक फैक्ट्री में कैसा काम हो रहा है। अब ये है निर्मला। ये जो निर्मला जी हैं, ये दर्जी का काम करती हैं एक एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट में। गारमेंट मतलब होता है कपड़ा, कपड़े को बाहर भेजना। एक्सपोर्ट मतलब होता है आयात निर्यात में निर्यात होता है। ये निर्यात मतलब अपने देश से बाहर भेजना। ये काम करते हैं, ये जो कंपनी है इनकी काम करती है फॉरेन कंट्री, बाहर की कंट्रियों के लिए, खासतौर पे उनके लिए गर्म कपड़े बनाने, क्योंकि यूएसए, यूके, जर्मनी, नीदरलैंड, यहाँ पर ठंड का समय ज्यादा होता है, यहां पर ये कपड़े भेजते हैं। ये निर्मला सुबह 9 बजे से लेकर शाम के रात के 10 बजे तक काम करती है। 6 दिन काम करती हैं। ये कभी कभी संडे को भी काम करती है। इनको, निर्मला जी को मिलते हैं 80 रुपए 8 घंटे के, और अगर ये एक्स्ट्रा रुकती है तो 40 रुपए इनको मिलते हैं। लेकिन ऐसा कई बार होता है, ऐसा कई समय होता है जब इनको पूरा काम नहीं मिल पाता। 3 से 4 महीने ऐसे होते ही होते हैं जिसपे इनको काम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि मालिक के पास काम नहीं है। जिस समय काम नहीं है तो क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर है, ये ऐसी लेबर है जो कॉन्ट्रैक्ट पे रखी गई है, यानी परमानेंट नहीं है। तो इनको कभी भी बोला जा सकता है कि अब आप घर बैठिए, जब आपकी जरूरत होगी तो बुलाया जाएगा। कैजुअल बेसिस पे इनको एम्प्लॉय किया गया है।
तो यहां पर जैसे ही एम्प्लॉयर के पास और ज्यादा काम आते हैं तब वो इनको बुलाते हैं, अदरवाइज ये इनको ले ऑफ कर देते हैं, इनको घर पे बिठा देते हैं। तो इसका मतलब निर्मला की जो नौकरी है वो परमानेंट नहीं है, वो परमानेंट नहीं है। अगर ये निर्मला को कोई दिक्कत होती है, मान लीजिए इनको, ये लेडीज है, इनके लिए पेशाब पखाने की जरूरत नहीं की दिक्कत है, टॉयलेट ठीक नहीं है, या फिर लाइटिंग की दिक्कत है, या फिर हवा की दिक्कत है, बहुत सारी परेशानी आ सकती है। जॉब सिक्योरिटी इनकी नहीं है, अगर ये कंप्लेन भी करते हैं तो इनको दुकान से निकाल दिया जाएगा, इनको शॉप से निकाल दिया जाएगा, इनके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया जाता। कई ऐसे मालिक होते हैं जो ये मानते हैं कि हमने इनको खरीद लिया है, ये हमारे ऊपर ही आश्रित है, और वाकई में ऐसा है। तो इनको ये बहुत इल ट्रीटमेंट करते हैं, इनकी जॉब की सुरक्षा नहीं है, इनको बाहर निकाल देते हैं। यहां तक बात करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक आईटी इंडस्ट्री बहुत फल फूल गई है। ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहां पर ऐसे कॉल सेंटर आ गए। कॉल सेंटर क्या होते हैं? मान लीजिए आपने एक मोबाइल खरीदा, अब मोबाइल के बारे में जानना, मोबाइल के बारे में कोई समस्या आ गई, खराब हो गया, कोई दिक्कत आ गई, तो उसके लिए आप कहां फोन करेंगे? इसके लिए कॉल सेंटर्स होते हैं। मान लीजिए सैमसंग का है, सैमसंग का कॉल सेंटर है, सैमसंग का मोबाइल लिया आपने, कोई दिक्कत होगी तो आप कॉल सेंटर में फोन करेंगे, वो आप फोन करते ही आपके नंबर से, मोबाइल नंबर से जान जाएंगे कि आपका क्या मॉडल है, ये वो सब चीजें जान जाएंगे। आपको कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई भी ऐसी बात करनी है तो वो लोग आपकी मदद करेंगे। ये केवल अपने देश के लिए नहीं, बाकी बहुत सारे विदेशियों ने हमारे यहाँ कॉल सेंटर स्थापित किए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर चीप है, सस्ते में मिल जाता है। तो आप जो बैंगलोर, जो हैदराबाद, नोएडा, गुरुग्राम, इन सब का जो बूम देख रहे हैं, इन सबको जो आईटी हब देख रहे हैं, वो इसीलिए हुआ है कि यहां पर आईटी का बहुत ज्यादा काम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। अब हम बात करेंगे नैना की मौसी की। नैना की जो मौसी है, इनका नाम है सुधा। अब अंतर देखिएगा निर्मला के काम में और सुधा के काम में। सुधा जो है मार्केटिंग मैनेजर है, मार्केटिंग मैनेजर, इनका काम है मार्केट करना। जो भी चीज एक प्रोडक्ट बनाते हैं उसको बेचना पड़ता है, तभी तो लोग लेंगे उसको, उनको बताना पड़ता है ये अच्छी चीज है। तो ये अपने नैना को कहती है कि देखो 5:30 बजे से पहले पहुंच जाना। तो नैना ऑटो रिक्शा पकड़ती हैं अपनी कजन के साथ और सीधा सीधा यहाँ पर इनके यहाँ पहुंच जाती हैं। और जहां ये काम करती हैं वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, मतलब अच्छी जगह ये काम करती है। तो इनकी आंटी जो है वो मार्केटिंग मैनेजर है एक कंपनी में जो बिस्किट बनाती है, अब जो बिस्किट जो बनती है, शहर के बाहर एक इसका प्रोसेसिंग सेंटर है, वहां से बन के आती है। और जब बिस्किट आ जाए तो उसको बेचने का काम, या बेचने की जो सुविधा है, या उसका जो मैनेजमेंट है, वो ये काम करती है। ये सुपरवाइजर हैं, मैनेजर हैं, 50 से ज्यादा सेल्स पर्सन इनके साथ काम करते हैं, जिनका ये काम का निरीक्षण करती है। अब ये जो 50 लोग हैं, इन्होंने किया क्या हुआ है, पूरी सिटी को 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 भाग में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। और इस 6 डिवाइडेड भाग में अलग अलग आदमी को यहां भेज दिया है कि भाई आप दुकान पे जाओ, ट्रेडिंग के ट्रेडर्स के पास जाओ, उन्हें अपने सामान या अपने बिस्किट के बारे में बताओ और वहां बेचो। फिर जब वो बेचते हैं तो हर दिन क्या क्या चीज हो रही है, तो इन्होंने डिवाइड किया हुआ है कि हर दिन वो किसी न किसी आदमी से मिलेंगी, मतलब किसी अपने एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से मिलेगी उस इलाके के, और वहां पर बात करेंगी कि आपका प्रोग्रेस कितना है, कितना बेचा आपने, और अगर कोई आपको समस्या आती है, कोई डिस्कस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम अगर उन्हें फेस हो रही है, तो कोई भी समस्या आ रही है तो उसका निदान किया जा सके। सुधा जी काफी लेट तक काम करती हैं, उन्हें कई जगह उनको ट्रैवल करना पड़ता है अपने काम के कारण, लेकिन जो सुधा है वो रेगुलर है, रेगुलर सैलरी मिलती है। इसका मतलब ये परमानेंट है। निर्मला परमानेंट नहीं थी, लेकिन ये सुधा परमानेंट है, इस कंपनी में काम करती हैं, और इसके अलावा इनको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। जैसे इनकी सेविंग होती है, जो प्रोविडेंट फंड है, या फिर जो जिसे हम भविष्य निधि कहते हैं, उनमें इनके पैसा जमा होता है। फिर बाद में इनको उसके हिसाब से पेंशन भी मिलेगी, यानी एक समय के बाद जब इनके हाथ पैर काम उस तरीके से नहीं करेंगे जैसे अभी कर रहे हैं, तो ये रोटी अपनी इनकी चलती रहेगी। इसके अलावा इनको संडे को छुट्टी मिलती है, और भी जितने गवर्नमेंट हॉलीडेज है इसमें इनको छुट्टी मिलती है, साल में भी इनको छुट्टी मिलती है। मेडिकल फैसिलिटीज है। सुधा और उनके बीवी जो भी बच्चे हैं या फिर आश्रित हैं, उनके कई मर्ज का, उनकी कई बीमारियों का खर्चा इनकी कंपनी उठाती है। जब ये बीमार होती हैं तो भी ये छुट्टी लेके आराम से घर में बैठ सकती है। तो हमने देखा कि निर्मला और सुधा में कितना अंतर है। निर्मला को कभी भी हटाया जा सकता है, सुधा को हटाया नहीं जा सकता। सुधा जो है वो परमानेंट काम करती है,
निर्मला कभी काम कर रही है, कभी नहीं कर रही है, इनको पैसा कम मिलता है, इनकी परमानेंट सैलरी है, इनकी परमानेंट जॉब है, इनको अगर ये निर्मला बीमार हो गई तो इसका कोई देखने वाला नहीं है, सुधा बीमार हो गई तो इनकी कंपनी देखती है। तो अगर कोई भी ये कहता है कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है, गवर्नमेंट जॉब करना है, तो मैं उनको बता दूं कि अगर आप प्राइवेट जॉब में जाते हैं और प्राइवेट जॉब अच्छा है, टीसीएस वगैरह हो गया, आप टाटा में चले जाइए या फिर किसी भी एक हिंदुस्तान लीवर में चले जाइए या अंबानी की किसी कंपनी में चले जाइए, वहां पर आपको वही बेनिफिट मिलते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में मिलते हैं। तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया, एक हम रास्ते पे चले और नैना ने आपको बताया कि वो कितने लोगों को देखा, कितने लोगों से मिले और सड़क पे चलते चलते हम पहुंचे फैक्ट्री में, फैक्ट्री से पहुंचते पहुंचते हम पहुंचे एक बड़े से ऑफिस में और वहां देखा हमने लोग कैसे शहर में अपनी रोटी कमाते हैं, आजीविका चलाते हैं। ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।